हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कंडीशनल क्लॉजेज। इसमें हम पढ़ेंगे कि कंडीशनल क्लॉज का किस तरीके से यूज होता है, कितने किस्म के कंडीशनल क्लॉज होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कंडीशनल क्लॉज के बारे में। सबसे पहले कंडीशनल क्लॉज क्या होता है। ये एक टाइप ऑफ एडवर्बियल क्लॉज होता है दैट एक्सप्रेस सम कंडीशन। मीन्स कि ये एडवर्ब क्लॉज का ही एक हिस्सा होता है जो कि कंडीशन को एक्सप्रेस कर रहा होता है। इसकी चार किस्में होती हैं: जीरो कंडीशन, विल कंडीशन, वुड कंडीशन एंड वुड हैव कंडीशन। इस वीडियो में हम चारों की चारों टाइप्स इसकी डिस्कस करेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी हैं और काफ़ी आसान भी हैं। तो आइए हम पहली टाइप को देखते हैं। सबसे पहली टाइप है इसकी जीरो कंडीशन। जीरो कंडीशन क्या होता है कि द ऑटोमेटिक रिएक्शन ऑफ अवर एक्शन इज कॉल्ड जीरो कंडीशन। मतलब ये हुआ कि इसमें सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, एक होता है प्रिंसिपल क्लॉज, दूसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो हमेशा क्या होता है कि एक ना एक हिस्सा, जो मान लो प्रिंसिपल क्लॉज में जो बात हो रही है उसकी वजह से सबऑर्डिनेट क्लॉज में ऑटोमेटिक वो हो जाती है। मतलब एक काम करने से दूसरा ऑटोमेटिक हो जाए तो उसको बोलते हैं जीरो कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल, वाटर बॉइल्स विद व्हेन यू हीट। तो यहां पर हमने क्या लिखा कि मान लो हमने लिखा कि वाटर बॉइल कर रहा है जब यू डैश डैश इट। हीट हमने वर्ब लिखा है, तो हमने यहां चूज करना है कि कौन से वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, तो वो हमें चूज करना होता है। तो मैंने बताया आपको कि जीरो कंडीशन में ये शर्त होती है कि आपको आधा हिस्सा शो कर रहा होता है कि एक ये काम अगर कर लो तो दूसरा ऑटोमेटिक हो रहा है। तो हाँ, यहाँ पर ये पता चल रहा है कि आप जब वाटर को बॉयल करोगे तभी वो बॉयल होगा जब आप हीट करोगे। तो मान लो आप हीट करते हो तो बॉयल ऑटोमेटिक हो जाता है। तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, हीट लिख देंगे। सिमिलरली दूसरी एग्जांपल में लिखा है कि द फैन मूव्स इफ यू डैश डैश द बटन। तो हमें पता है अगर आप बटन को प्रेस करोगे तो फैन ऑटोमेटिक चलेगा। तो इसका मतलब एक काम करने से दूसरा खुद ब खुद हो रहा है। तो एक्शन करोगे तो ऑटोमेटिक रिएक्शन हो रही है, इसलिए यहाँ पर भी हम मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगाएंगे, प्रेस। तो हमेशा आपको याद रखना है कि जब जीरो कंडीशन हो तब रूल ये रहता है कि दोनों के दोनों हिस्से सेंटेंस के प्रेजेंट में ही रहते हैं। और अगर एक प्रेजेंट है और निशानी ये याद रखनी है कि उसमें अगर एक्शन हो रहा है और दूसरे में ऑटोमेटिक रिएक्शन हो रहा है, तो तभी हम बोलेंगे उसको ये एक जीरो कंडीशन में है। आइए हम देखते हैं इसकी सेकंड टाइप, जिसमें लिखा हुआ है विल कंडीशन। इसमें क्या होता है कि इसमें भी दो टुकड़े हो सकते हैं, प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज। बट निशानी ये है कि इसमें जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है उसमें हमेशा आप देखोगे विल, शैल, कैन, मे ऐसी चीजें लगी हुई होंगी। और दूसरी साइड जो होगा क्लॉज वो प्रेजेंट में होगा, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो सकती है, एस लगा होता है, हो सकता है। तो आपको इस विल कंडीशन और ऊपर जो हमने जीरो कंडीशन पढ़ा है, इन दोनों में बिल्कुल सिमिलरिटी महसूस होगी। तो हम इनको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, इस विल शैल के बेसिस पे। और साथ ही साथ इसमें एक्शन करने से ऑटोमेटिक रिएक्शन नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल, आई शैल हेल्प यू इफ यू डैश डैश ए पोजीशन। मान लो कोई इंसान हेल्प कर रहा है तो ये जरूरी नहीं है कि वो पोजीशन उसको मिल जाए। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, गेट तो लिखेंगे। क्यों लिखेंगे, क्योंकि विल शैल आ रहा है। तो विल शैल आ रहा है तो इसका मतलब दूसरी साइड भी प्रेजेंट होगा, इसलिए हम गेट लिख रहे हैं। फिर है ही विल अटेंड द मीटिंग इफ ही डैश डैश इन टाइम। तो हमें सामने शो हो रहा है कि ये आधा हिस्सा जो है ये प्रेजेंट विल लगा हुआ है, तो इसका मतलब दूसरा हिस्सा हमेशा प्रेजेंट में ही होगा और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी। तो हम क्या लिखेंगे, रीचेस, व्हेन ही रीच्स इन टाइम। ठीक है। सिमिलरली वुड कंडीशन है। इसमें भी खास बात ये रहती है कि जुमला जो सेंटेंस पूरा होता है उसके दो हिस्से होते हैं। एक में आपको मिलेगा वुड लिखा हुआ और दूसरे में वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट
प्रिंसिपल क्लास में वुड लगा हुआ होगा और सुबॉर्डिनेट क्लास में वर्ब की थर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल, आई वुड गो टू श्रीनगर इफ आई डैश डैश एन एयर टिकट। तो हमेशा हमें जब भी किसी भी सेंटेंस में वुड लगा हुआ नजर आ रहा है तो हमारे लिए ये ऑब्वियस हो जाता है कि जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। तो हम क्या लिखेंगे, व्हेन आई गॉट एन एयर टिकट। गॉट क्या है, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, किसकी, गेट की। फिर है हमारे पास नेक्स्ट एग्जांपल, यू वुड बी अवॉर्डेड इफ यू डैश डैश इन योर मिशन। अब हमेशा हमें पता चल रहा है कि वुड लगा हुआ है तो इसका मतलब डेफिनेट है कि यहाँ पर क्या लगेगा, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो क्या लिखेंगे, SUCCEED, सक्सीडेड। व्हेन यू सक्सीडेड इन योर मिशन यू वुड बी अवॉर्डेड। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ इफ यू सक्सीडेड लिखा हुआ हो और यहाँ वुड ना लगा हुआ हो और ये पूरे का पूरा यहाँ से मिस हो जाए, तो तब भी आपको यहाँ अगर डैश दी गई हो तो आपको क्या लिखना होगा, वुड बी अवॉर्डेड। ठीक है, मान लो यहाँ पर अवार्ड लिखा होता तो आपको वुड बी अवॉर्डेड लिखना था, क्योंकि यहाँ पर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लिखी हुई है। इसी तरीके से हम देखते हैं नेक्स्ट क्लॉज जिसमें है वुड हैव कंडीशन। वुड हैव कंडीशन का भी सेम ही रोल है। इसमें क्या होता है कि आधा हिस्सा जो प्रिंसिपल क्लॉज वाला होता है उसमें लिखा होता है वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और नेक्स्ट वाला जो हिस्सा होता है उसमें हैड लगा होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी हुई होती है। तो हमें इसकी पहचान डायरेक्टली ही आ जाती है। अगर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तब हमें वुड हैव को ऐड करना पड़ता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म को, और अगर ये हो तो इसको फिर ऐड करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, ही वुड हैव पास्ड इफ आई डैश डैश हिम। हेल्प लिखा हुआ है, हेल्प को हमें यहाँ पर फिल करना है। तो वो किस बेसिस पे फिल होगा कि उसके प्रिंसिपल क्लास में क्या लिखा हुआ है। तो क्या लिखा हुआ है, वुड हैव और आगे वर्ब की थर्ड फॉर्म, पास की वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है पास्ड। तो इसलिए हमें पता चल रहा है कि ये वुड हैव कंडीशन ही हो सकती है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेल्प्ड। सिमिलरली नेक्स्ट एग्जांपल, इफ आई हैड नॉट वर्कड हार्ड आई डैश डैश फेल। तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ हैड लिखा हुआ है और साथ ही साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी हुई है। तो इसलिए हमें समझ में आना चाहिए कि जब भी प्रिंसिपल क्लास में या सुबॉर्डिनेट क्लास में इन दोनों में से कोई एक होगा तो हमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगानी होती है। तो ये था हमारा कंडीशनल क्लास का पूरा टॉपिक। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। खास करके सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि इसी चैनल पे मैं काफ़ी सारी अच्छी अच्छी वीडियोस डालता रहता हूँ। तो अगर आपने सब्सक्राइब किया होगा तो आप नई वीडियो के बारे में जानकारी ले सकोगे। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।